परमेश्वर ने कहा, वे तुझसे लड़ेंगे तो सही, परंतु तुझ पर प्रबल न होंगे, क्योंकि बचाने के लिए मैं तेरे साथ हूं। यहोवा की यह वाणी है। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। मैं आप सभी का आज के इस पवित्र आराधना में स्वागत करता हूं। आइए प्रियो, इससे पहले कि हम प्रार्थना में आगे बढ़े, हम अपने मन और ध्यान को परमेश्वर पिता की ओर लगाएं और हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना में शामिल हो। पवित्र 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 प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से पिता हम आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते हैं पिता। हाँ प्रभु, हम मिट नहीं गए प्रभु, ये तेरी महाकरुणा का फल है। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ पिता, आपने आज इस दिन में सुंदर स्वस्थ जीवन प्रदान किया है, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचाए रखा और आज इस दिन को हमारे जीवन में जोड़ा कि पुनः एक बार प्रभु जी आपके इस पवित्र विश्राम वार को हम स्मरण कर सकें और पवित्र विश्राम वार में आपकी आराधना स्तुति प्रशंसा कर सकें। पिता, सुंदर अवसर के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं कि हम तो जीवित परमेश्वर को जानते हैं। हाँ पिता, यिर्मयाह नबी की पुस्तक में आपने कहा, न वीर अपनी वीरता पर घमंड करे, न धनी अपने धन पर घमंड करे। वो पिता परमेश्वर, आपने कहा कि यदि कोई घमंड करे तो इस बात कर घमंड करे कि वह तुझको जानता और समझता है कि आप ही परमेश्वर हैं। वो यहोवा परमेश्वर है जो पृथ्वी पर करुणा, दया और न्याय के काम करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं कि आप वो जीवित पिता परमेश्वर हैं जो हमसे प्रेम करते हैं, हम पर करुणा करते हैं, हम पर दया करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदा। हाँ प्रभु, जब हम इस जगह और अपने घरों में ओ प्रभु जी तेरी आराधना करने के लिए अपने घरों में बैठे हैं और प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर इस ऑनलाइन आराधना में शामिल होते हैं। ओ प्रभु, हम में से प्रत्येक से आप पिता आज बोलिए और बातचीत कीजिए। हमारी स्तुति करना, हमारी प्रार्थना करना, हमारे वचन को सुनना, सब बातें पिता आपके अनुग्रह से होने वाला हो सके और सब बातों के द्वारा हम हाँ पिता तेरी इच्छाओं को जान सकें, तेरे वचनों को जान सके, तेरी महिमा कर सकें और उसके द्वारा प्रभु हम आशीषित हो सकें। हाँ पिता, हम आज की इस पूरी आराधना को तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु मसीह आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु की महिमा में मिलकर बड़ी गीत की पुस्तक में से गीत गाएंगे। 620 नंबर का गीत, हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष तुझसे चाहते हैं। लाज से सिर को झुकाते हैं, लाज से सिर को झुकाते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, आशीष पाना चाहते हैं। हे स्वर्गीय पिता हम आते हैं, तुम हो दीनन के प्रतिपालक, तुम ही हो प्रभु पाप उद्धारक। तुम हो दीनन के प्रतिपालक, तुम ही हो प्रभु पाप उद्धारक। तुम्हारे ही गुण गाते हैं, तुम्हारे ही गुण गाते हैं। हे स्वर्गीय
प्रेरितों का विश्वास वचन जो हमारा भी है, हम एक साथ पुनः अंगीकार करें। मैं विश्वास करता हूँ सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर, जो पवित्र आत्मा से देहधारी होकर मरियम नाम कुंवारी से उत्पन्न हुआ, पैंतुस पिलातुस के राज्य में दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता के दाहिने हाथ जा बैठा, जहां से वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने को फिर आवेगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, प्रचलित पवित्र कलीसिया पर, पवित्र लोगों की संगति, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रार्थना में जाएं और आप सभी से मैं निवेदन करता हूं कि आप सभी अपने मनों में मेरे साथ प्रार्थना करें। और प्रार्थना का विषय मैं कुछ रखना चाहता, हम विशेष करके प्रार्थना करें, हम अपनी प्रार्थनाओं में स्मरण करें विश्व में फैली हुई उस कोरोना वायरस से। परमेश्वर पिता न केवल हमारे देश में लेकिन पूरे विश्व में प्रभु चंगाई और छुटकारा को प्रदान करें। हम प्रार्थना करें हमारे MCI के तमाम विश्वासियों के लिए, पासवानों के लिए, बिशप साहब लोगों के लिए, अधिकारियों के लिए, प्रभु परमेश्वर उन्हें भी आशीष दे। हम स्मरण करें विशेष करके हमारे कलीसिया पर भी प्रभु अपना अनुग्रह बनाए रखे। और हम प्रार्थना करें हमारे देश के राजनेताओं के लिए भी, अधिकारियों के लिए भी, प्रभु परमेश्वर उन्हें उत्तम बुद्धि ज्ञान समझ दे कि इस विपरीत परिस्थिति में वे सही सलाह ले सकें, और जिसके द्वारा लोग हम सभी का उत्थान हो सके, समृद्धि हो सके और हम सुरक्षित रह सके। और भी विषयों को लेकर मेरे प्रियो, हम सभी अपने मनों को एक करें और प्रार्थना में जाएं। पवित्र 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 राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके महापवित्र चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से खुदा हम आपका धन्यवाद 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 और धन्यवाद करते हैं। ओ प्रभु, धन्यवाद करते हैं, आपने हमें जीवन दिया, आपने हमें चुना कि प्रभु हम तेरे बेटे और बेटियां कहलाए, तेरी संतान कहलाए। ओ प्रभु, हम हृदय से धन्यवाद करते हैं। हाँ प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं कि हम तो जीवित परमेश्वर को जानते हैं और समझते हैं कि तू ही प्रभु जी इस धरती का महाराजा है, इस धरती का रचने वाला है। और हाँ पिता परमेश्वर, जो करुणा और दया और न्याय के काम को करता है, हाँ प्रभु, आप ही वो यहोवा परमेश्वर हैं। हाँ प्रभु, हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी तुझे, हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं, क्योंकि प्रभु जी हम जानते हैं प्रभु जी आप हर एक बातों से, हाँ पिता, अपने लोगों के लिए भलाई को उत्पन्न करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं आज इस समय में प्रभु जी, जो विश्व में हाँ पिता महामारी फैला हुआ है, हाँ प्रभु, हम नहीं जानते पिताजी कि यह किस कारण से हुआ है, लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि आप दयालु पिता परमेश्वर हैं, तारणहारा परमेश्वर हैं, छुटकारा देने वाले पिता परमेश्वर हैं। वो परमेश्वर हैं जो मनुष्य के दुख को हाँ पिता देखकर तरस खाते हैं, उन्हें उनके दुख को देखकर रोते हैं। हाँ प्रभु जी, हम तेरे चरणों में आते हैं और प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जल्द से जल्द पूरी रीति से प्रभु जी हमारे विश्व को, हाँ पिताजी, पूरे विश्व को प्रभु जी आप चंगाई और छुटकारा प्रदान कीजिए। होने दीजिए प्रभु जल्द से जल्द, हाँ प्रभु, आप चंगाई के माध्यम को भेजें। होने दीजिए पिता परमेश्वर, जल्द से जल्द खुदा वैक्सीन की, हाँ पिता परमेश्वर, खोज हो सके, ताकि प्रभु जी इस बीमारी से जूझ रहे लोग प्रभु जी, हाँ पिता, छुटकारा और चंगाई को पा सके। आपका वचन कहता है प्रभु कि आपने हमारे रोगों के लिए अपने ऊपर कोड़े खाए हैं, आपने हाँ प्रभु हमारी चंगाई के लिए खुदा लहू बहाया है। ओ प्रभु, हम तुझसे दुआ करते हैं बीमारी हमारे शरीर पर और मनुष्य जाति पर राज्य न करने पाए, वरन हे प्रभु तेरी छुटकारा हर एक के जीवन में पहुंचने वाला हो सके। प्रभु जी आप सहायता करें। हे
हे दया के सागर पिता, इस समय ओ प्रभु तेरी कलीसिया मिलकर अब प्रार्थना करते हैं। हाँ प्रभु जी, हमारी विनती को तो सुन। आपने कहा है प्रभु जी, जब हम एक मन एक चित्त होकर प्रार्थना करेंगे, हमारी विनती को आप सुनेंगे। होने दीजिए प्रभु, जल्द से जल्द प्रभु जी इस वायरस से और संक्रमण से प्रभु जी हमारा विश्व पिता परमेश्वर चंगाई को पा सके। खुदा आप सहायता करना। हाँ पिता परमेश्वर, हम स्मरण करते हैं इस समय उन तमाम डॉक्टर्स के लिए, पुलिस विभाग के लिए, उन सफाई कर्मियों के लिए और उन हर एक संगठनों के लिए प्रभु जी, जो पिता डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्रभु हाँ पिता रोकथाम के लिए पिता परमेश्वर कार्यरत हैं। उन सभी को बहुतायत की आशीष और बरकत आप प्रदान कीजिए खुदा। और हे प्रभु, आप उनकी रक्षा कीजिए जब पिता वे लोगों की सेवा करते खुदा। हे धन्य पिता परमेश्वर, इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हाँ पिता इस प्रिय कलीसिया के लिए जिसमें आपने हमको ठहराया है। ओ प्रभु, आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपका प्रेम निरंतर इस कलीसिया पर बनी रहे। होने दीजिए प्रभु ये कलीसिया दिन दुगुनी रात चौगुनी प्रभु यीशु मसीह तेरे डर और भय में बढ़ने वाला हो सके। होने दीजिए प्रभु तेरे तमाम उत्तम आशीष और वरदानों से और तेरे आत्मा के फलों से कलीसिया भरी जाए। ओ प्रभु, हम दुआ करते हैं हाँ पिता इस कलीसिया के हर एक जन के लिए, हम दुआ करते हैं बुजुर्गों के लिए, हम दुआ करते हैं महिला समिति के तमाम महिलाओं के लिए, हम दुआ करते हैं इस कलीसिया के तमाम सज्जन समिति के हर एक सज्जनों के लिए, हम दुआ करते हैं इस कलीसिया के तमाम एम्पायर के जवान भाई बहनों के लिए, हम दुआ करते इस कलीसिया के नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए। ओ प्रभु, निरंतर आपकी आशीष, आपकी बरकत हर एक के जीवन पर बनी रहे। प्रत्येक को सुंदर स्वस्थ जीवन प्रदान करें, हर एक दुख तकलीफ बीमारी से बचाए रखें, अपने डर भय में निरंतर बढ़ाते ले चले। होने दीजिए कलीसिया की हर एक जरूरतें प्रभु यीशु मसीह आपके अनुग्रह से हाँ पिता परमेश्वर परिपूर्ण किए जाएं। ओ प्रभु, इस समय हाँ पिता हम प्रार्थना करते हैं तमाम तेरे डर और भय में जीने वाले लोगों के लिए भी। ओ प्रभु, हमारे मेथोडिस्ट चर्च के तमाम विश्वासियों के लिए और अन्य चर्चों के लोगों के लिए भी होने दीजिए प्रभु तेरे बेटे और बेटियां जो तुझ पर विश्वास करते, उन हर एक के जीवन के द्वारा प्रभु तेरे नाम की महिमा निरंतर होती रहे और प्रभु तेरा राज्य हमारे जीवन के द्वारा बहुतायत से इस धरती पर आ सके। हे धन्य प्रभु, हम दुआ करते हैं हमारे एमसीआई के तमाम बिशपों के लिए, ओ प्रभु जी तमाम हाँ पिता छोटे बड़े अधिकारियों के लिए। ओ प्रभु जी, निरंतर हाँ पिता उन पर तेरी करुणा बनी रहे। आप उत्तम बुद्धि उत्तम ज्ञान दीजिए कि निरंतर हमारी इन कलीसियाओं को प्रभु जी वे उत्तम रीति से अगुवाई कर सके और आत्मिक बात में और हर एक बात में उन्नति की ओर वे ले जा सके। आप सहायता कीजिए। ओ धन्य पिता, हम दुआ करते हैं हाँ पिता इस समय में हाँ पिता हमारे भारत सरकार के लिए प्रभु आपका अनुग्रह हमारे भारत सरकार पर बनी रहे। हाँ पिता, आप उन्हें उत्तम बुद्धि उत्तम ज्ञान उत्तम समझ दीजिए कि हमारे देश को पिता उत्तम रीति से पिता परमेश्वर वे चला सके। होने दीजिए प्रभु जी, इसमें महामारी की वजह से न जाने कितने लोग प्रभु बेरोजगार हो जाएंगे। होने दीजिए पिता परमेश्वर उन सब बातों के निपटारा के लिए ओ प्रभु वे उत्तम और उत्तम प्रभु जी हाँ पिता योजनाओं को बना सके ताकि लोग प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर हर प्रकार से पिता अच्छे से अपने जीवन को जी सके। आप सहायता करें। होने दीजिए प्रभु उन गरीब दुखी लाचार पर भी आपका अनुग्रह बनी रहे। हाँ पिता, आप होने दीजिए खुदा उनके लिए उत्तम योजनाएं बन सके ताकि प्रभु वे अपने जीवनों को जी सके। खुदा आप सहायता करें। हे दया के सागर, प्रेम के सागर प्रभु, हम जानते हैं प्रभु आपका आना निकट है। हाँ प्रभु, हाँ पिता, हमें विश्वास करते हैं कि आपका आना निकट है। और होने दीजिए प्रभु जी, होने दीजिए खुदा संसार तुझको जान सके। हर एक व्यक्ति जो तुझको आज जाना हुआ है वो अपने जीवन को बड़े ईमानदारी सच्चाई से जी सके ताकि प्रभु जी आज जब इस पृथ्वी पर आए हर एक जाति हर एक लोग प्रभु जी हमारे जीवन के द्वारा तुझको जान सके और बचाए जा सके। आप सहायता कीजिए। ओ प्रभु जी, हम धन्यवाद करते पुनः एक बार सुंदर आराधना के लिए। होने दीजिए हमें से प्रत्येक को पिता जो इस आराधना में शामिल होते प्रत्येक को आशीष दीजिए। खुदा हम धन्यवाद करते हैं हाँ पिता, आगे के संपूर्ण समय जीवन प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंपते हुए दुआ यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं, आमीन।
हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में न ला, परंतु बुराइयों से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। प्रियो, इस समय हम उत्तरवादी पाठ पढ़ने के लिए, यदि आप लोगों के पास गीत की पुस्तक है तो निकाल लीजिए। पाठ संख्या 33, ईश्वर ही से विश्राम मिलता है। और यदि आप लोगों के पास बाइबल है तो निकाल लीजिए, 2 जगह से बाइबल में लिया गया है, भजन संहिता 95 और इब्रानियों की पत्री उसका 4 का 9 से 11। और आई प्रियो, हम फ्रांसिस फैमिली की अगुवाई में हम उत्तरवादी पाठ को पढ़ें। आप सभी को जय मसीह की। आइए हम आज के चुने हुए पाठ को पढ़ें। आज के चुने हुए पाठ की संख्या 33 है और ये पाठ 2 भाग में पाया जाता है बाइबल में। पहला भाग पाया जाता है भजन संहिता 95, साम्स 95, और दूसरा भाग पाया जाता है इब्रानियों उसका 4 अध्याय, उसकी 9 से लेकर 11वीं आयत तक। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4 वर्सेस 9 to 11। आओ हम अपने यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते हुए उसके सम्मुख आए और भजन गाते हुए उसका जय जयकार करें। क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है और सारे देवताओं के ऊपर महान राजा है। पृथ्वी को गहरे स्थान उसी के हाथ में है और पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं। समुद्र उसका है और उसी ने उसको बनाया, और स्थल भी उसी के हाथ का रचा है। आओ हम झुककर दंडवत करें और अपने कर्ता यहोवा के सामने घुटने टेकें। क्योंकि वही हमारा परमेश्वर है और हम उसकी चराई की प्रजा और उसके हाथ की भेड़ हैं। भला होता कि तुम आज उसकी बात सुनते। अपना अपना हृदय ऐसा कठोर मत करो जैसा मरीबा में वे मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। उस समय तुम्हारे पुरखाओं ने मुझे परखा, उन्होंने मुझे जांचा और मेरे काम को भी देखा। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा, ये तो भटकने वाले मन के हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। इस कारण मैंने कोप में आकर क्रिया खाई कि ये मेरे विश्राम स्थान में प्रवेश न करने पाएंगे। अतः जान लो कि परमेश्वर के लोगों के लिए सब्बत का विश्राम बाकी है। क्योंकि जिसने उसके विश्राम में प्रवेश किया है उसने परमेश्वर की नाई अपने कामों को पूरा करके विश्राम किया है। आइए आखिरी आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। अतः तो अब हम उस विश्राम में प्रवेश करने का यत्न करके ऐसा न हो कि कोई जन उनके समान आज्ञा न मानकर गिर पड़े। मैं धन्यवाद करता हूँ फ्रांसिस फैमिली का कि आपने उत्तरवादी पाठ पढ़ने में अगुवाई की। परमेश्वर पिता आपके परिवार को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे। और प्रियो, ये समय है कि हम एक विशेष गीत प्रभु की महिमा में हम सुने, और इस विशेष गीत को हम सुनेंगे मिस अर्पिता बारिक जी के द्वारा। आप सभी को जय मसीह की। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। भजन संहिता 121 का 8।
जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू, ऐ यीशु तू तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। खुशी और गम में साथ हो तेरा, प्रारंभ और अंत में नाम हो तेरा। मेरे जीवन का सहारा तू, मेरे जीवन का सहारा तू, ऐ प्रभु तू तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम है, मेरी सांसों में तेरा नाम है, ऐ प्रभु तू तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से, दिल से। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद अर्पिता सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर पिता आपको बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे। और प्रियो, पुनः हम प्रभु की महिमा में एक विशेष गीत फ्रांसिस परिवार की ओर से हम सुने। जानो
धन्यवाद करता हूँ फ्रांसिस फैमिली का, जिन्होंने बहुत ही सुंदर गीत प्रभु की महिमा में गाए। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे। और प्रियो, ये समय है कि हम आज के मनन और चिंतन के लिए पवित्र बाइबल में से पाठ निकाल लें, जो मिलता है पुराने नियम से होशे नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसका 12वां वचन। और आइए इस वचन को हम मिस अलीशा सिंह की अगुवाई में हम पढ़ें। जय मसीह की। आज के दिन के लिए जो पाठ चुना गया है वो हमें मिलता है होशे की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय, उसका 12वां पद। यहाँ इस प्रकार लिखा है, अपने निर्धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी पलटी भूमि को जोतो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आमीन। क्लियर बाइबल रीडिंग के लिए थैंक यू सो मच अलीसा। परमेश्वर पिता आपको बहुतायत की आशीष और बरकत दे। और प्रियो, आइए इस समय हम थोड़ी देर परमेश्वर पिता की स्तुति में हम गीतों को गाएं और हम अपने जीवन से अपने परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। आइए प्रियो, इस समय हम उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की स्तुति और महिमा करें। वचन कहता है वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है, और जो कोई उस पर भरोसा करता है वह कभी नहीं डिगता है, और जो कोई उसके डर और भय में अपने जीवन को जीता है, परमेश्वर उसको छावनी की हुई उनको बचाता है। वचन ये भी कहता है कि स्वर्ग उसका सिंहासन है और पृथ्वी उसके पैरों की चौकी है, और जिस किसी का उस पर भरोसा है वह कभी नहीं डिगेगा, वह कभी नहीं हारेगा, और परमेश्वर उसको हर एक विपत्ति से छुड़ाएगा और उसकी सहायता किया करेगा। आइए प्रियो, इस समय हम सभी अपने हृदय से इस गीत को गाएं और अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की स्तुति करें। हो जय जयकार करें। इस गीत को हम गाएं और उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता की महिमा करें। हो जय जयकार करें। बनी है आसन आसन, आकाश उसके महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही प्रताप हो। जय जयकार करे हो, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा वह तो कभी न डिगेगा। उस पर जिसका भरोसा वह तो कभी न डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश,
हम परमेश्वर पिता के स्तुति में बने रहें। हम अपने आंखों को बंद करें और इस समय परमेश्वर पिता के उन तमाम आशीष और बरकत को हम अपने जीवन से सोचें और स्मरण करें और उन हर एक आशीषों के लिए हम उस परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें। निश्चय मेरे प्रियो, हमारी योग्यता से बढ़कर परमेश्वर पिता ने हमारे जीवन में आशीष दी है। हमारी काबिलियत से बढ़कर परमेश्वर पिता ने हमें बरकत दी है। मेरे प्रियो, वो परमेश्वर न ऊँघता है न सोता है और हमारी रक्षा रखवाली करता है। वचन कहता है परमेश्वर अपने प्यार को अपने वचन में बताता है। हम में से हर एक से वो इतना प्यार करता है, उसने अपने हथेली पर आपकी और मेरे चित्र को बनाकर रखा है। प्रियो, समय आता है हम उसको भूल जाते, उसकी करुणा दया को भूल जाते, लेकिन वह हमें कभी नहीं भूलता। वो हमें से हर एक को, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो हमें से हर एक को हमेशा नाम लेकर बुलाता है कि हम उसके पास आए, हम उसके पास आए और वो जीवन जो देना चाहता है हम उसे ग्रहण करें। वो जो अनंत जीवन, वो बहुतायत का जीवन जो हमें देना चाहता है, वो हमें देना चाहता है। वो नाम लेकर हमें बुलाता है और अपना जीवन हमको देना चाहता है। प्रियो, आइए इस समय हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसकी प्रशंसा करें। और मेरे प्रियो, इस समय प्रार्थना के भाव में इस मधुर गीत को गाएं। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या जीवन देने
बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। हालेलुया, धन्यवाद प्रभु परमेश्वर कि आप हमें नाम लेकर बुलाते प्रभु, आप हमसे बेहद प्यार करते प्रभु, और हमें सिखाते समझाते कि प्रभु इस जीवन को जीत कर तुम कुछ नहीं पाओगे, इस संसार को जीत कर तुम कुछ नहीं पाओगे। यदि तुम, हाँ पिता परमेश्वर आपका वचन है, यदि हम इस पृथ्वी पर हाँ पिता तेरे वचन के अनुसार जिएंगे तो ही हम अनंत जीवन को पाएंगे। हाँ पिता परमेश्वर, आज हम में से प्रत्येक की सहायता करें, मदद करें। हम दुनिया को जीतने वाले ना बने, हम दुनिया की वस्तुओं को पाने के लिए आशा रखने वाले और प्रभु उसके पीछे भागने वाले ना बने, लेकिन तेरे पीछे भागने वाले बने, तुझे पाने के लिए लालायित बनने वाले बनने पाए। प्रभु आप हमें से प्रत्येक की सहायता करें, आप हमें से प्रत्येक को बहुतायत की आशीष दे, बरकत दें, और हमारी स्तुति रूपी इस भेंट को प्रभु दया करके ग्रहण करें। हाँ प्रभु जी, हम अपने जीवन प्राणात्मा को प्रभु तेरे हाथ में सौंपते हैं। ओ प्रभु, हम आपके प्यार के लिए, हम आपके अनुग्रह के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु आगे के समय जीवन को, ओ प्रभु विशेष करके आज के वचन को तेरे हाथों में सौंपते हैं, और धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह हम आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम वचन में जाएं। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में पुनः आप सभी को जय मसीह की। आइए प्रियो, इस समय जो वचन हमने पढ़ा है उस वचन पर हम मनन और चिंतन करें। हम अपने ध्यान को, मन को परमेश्वर पिता की ओर लगाएं और प्रार्थना करें। पवित्र 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 पवित्र, प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाले प्रभु, और अपने लोगों के संग और साथ रहने वाले पिता, उन्हें सिखाने और समझाने वाले पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से जो वचन आज आपने हमारे आत्मिक जीवन के लिए दिया है, हम धन्यवाद करते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं पिता, आप हमें अपने वचन के द्वारा बोलिए, बातचीत कीजिए। हाँ प्रभु, आपका वचन हमारे जीवन की रोटी है, आपका वचन हमारे जीवन का मार्ग है, आपका वचन हमारे जीवन की ज्योति है। उन्हें दीजिए पिता, हम आज के वचन के द्वारा उस रोटी को, उस ज्योति को और उस रास्ते को पहचान सके। हाँ पिता, हमें से प्रत्येक से आप बोलिए और बातचीत कीजिए। यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। जैसे कि मेरे प्रियो, आज हम सभी ने पवित्र बाइबल में से होशे नबी की पुस्तक, उसका 10वां अध्याय और उसके 12वें वचन को पढ़ा है। और होशे नबी मेरे प्रियो, आमोस नबी के पश्चात इज़राइल के उत्तरी राज्य में परमेश्वर की सेवा की। और मेरे प्रियो, जब परमेश्वर पिता ने होशे नबी को चुना, इज़राइलियों की स्थिति बहुत ही बुरी थी। इज़राइली परमेश्वर पिता को भूल गए थे। मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है कि परमेश्वर पिता ने इज़राइल को अपना निज जाति कहा। हम जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने अब्राहम को चुना और उसके द्वारा मेरे प्रियो हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता ने उसके संतान में से इज़राइल जो देश को, इज़राइल राज्य को स्थापित किया और उसे आशीषित किया। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने मिस्र के गुलामी से लेकर उन्हें कनान, जहां पर दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, उस जगह पर उन्हें ले गया और नाना प्रकार की आशीषें और बरकतों को दिया। और परमेश्वर पिता, बाइबल में इस बात को लिखा गया है, बताया गया है कि परमेश्वर किस प्रकार से उनको बरकत दिया, किस प्रकार की उनकी सहायता की, किस प्रकार से उनकी रक्षा रखवाली की। और मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने उनकी बहुतायत से परमेश्वर पिता ने आशीष उन्हें दिया। लेकिन मेरे प्रियो, समय बीतने के पश्चात वे इज़राइली अपने उस महान, अपने उस सेनाओं के यहोवा परमेश्वर को, अपने उस अद्भुत और प्रेमी और करुणानिधि परमेश्वर को वे लोग भूल गए। मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता भविष्यवक्ता
होशे के द्वारा अपने उस संबंध को बताना चाहता है। और उस घनिष्ठ संबंध को परमेश्वर पिता इस जगह पर हम देखते हैं एक पति और पत्नी के रूप में इज़राइल और अपने संबंध को परमेश्वर पिता ने बताया है। और मेरे प्रिय भविष्यवक्ता होशे के द्वारा परमेश्वर पिता इज़राइल पर इस बात को प्रकट करना चाहता है कि जब वे चुने नहीं गए थे उनकी क्या परिस्थिति थी और उनकी वास्तविक परिस्थिति जो उस समय थी, उस बात को परमेश्वर पिता होशे नबी के व्यवहारिक जीवन के द्वारा, होशे नबी के नृतक जीवन के द्वारा वो इस्राएलियों पर प्रकट करना चाहता है और प्रकट करना चाहा। मेरे प्रियो, उस बात को प्रकट करना चाहा। हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने होशे नबी से कहा उसके पहले अध्याय में कि होशे नबी से कहा कि वो जाकर एक व्यभिचारिणी स्त्री को अपनी पत्नी करके ग्रहण कर ले, उसके विचार के संतान को भी अपना संतान करके ग्रहण कर ले। और बाइबल इस बात की साक्षी है मेरे प्रियो कि होशे नबी ने वही किया। वो जाकर एक व्यभिचारिणी स्त्री जिसका नाम गुमेर था उसको अपनी पत्नी करके ग्रहण कर लिया और मेरे प्रियो उसे अपना बनाया। मेरे प्रियो, उसी प्रकार परमेश्वर पिता इस्राएलियों से इस बात को कहना चाहता है कि उनकी स्थिति एक व्यभिचारिणी स्त्री के समान थी जिसे परमेश्वर पिता ने अपना पत्नी बनाया, अपना निज लोक बनाया और उन्हें बहुतायत की आशीष और बरकत उन्हें दी। लेकिन मेरे प्रियो, समय बीतने के पश्चात और कई वर्षों के बाद, कुछ वर्षों के बाद वे लोग उस महान परमेश्वर पिता को छोड़कर नाना प्रकार के बुराइयों में अपने जीवनों को जीने लगे, मूर्ति पूजा में जीवनों को जीने लगे, अन्य देवी देवताओं के पीछे अपने जीवन को जीने लगे। बाइबल में हमें होशे नबी की पुस्तक में हमें देखने को मिलेगा मेरे प्रियो कि होशे नबी ने उस व्यभिचारिणी स्त्री को अपनी पत्नी बनाया, उस गुमेर को उसने पत्नी बनाया। लेकिन कुछ वर्षों के पश्चात वो व्यभिचारिणी स्त्री, वो गुमेर मेरे प्रियो पुनः होशे नबी के साथ विश्वासघात किया। वो फिर से वो अपने पुराने जीवन को जीने लगी, वो फिर से वो व्यभिचार में अपने जीवन को लगी, वो फिर से अन्य पुरुषों के पीछे वो भागने लगी और अपने पति के विरुद्ध में उसने पाप किया। और मेरे प्रियो, उस ऐसी परिस्थिति इजरायलियों की थी परमेश्वर के साथ ऐसी परिस्थिति इजरायलियों की थी। और उस परिस्थिति में मेरे प्रियो परमेश्वर पिता उन्हें आह्वान देता है, परमेश्वर पिता उनको बुलाता है कि वो टूटी हुई संबंध को पुनः जोड़ सके। वो टूटी हुई संबंध को पुनः जोड़ने के लिए परमेश्वर पिता ने भविष्यवक्ता होशे के द्वारा इस 10वें अध्याय के 12वें वचन में इस्राएलियों से कहता है कि अपने लिए धर्म का बीज बो, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। अपनी बढ़ती भूमि को जोतो। देखो, अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। मेरे प्रियो, इस वचन के द्वारा आज मैं आप लोगों को दो मुख्य बातें आप लोगों को बताना चाहता हूं। पहली बात, अपनी पड़ती भूमि को जोतो। अपनी पड़ती भूमि को जोतो। मेरे प्रियो, ये पड़ती भूमि क्या है? मैं नहीं जानता आप लोग कितने लोग खेती किसानी के विषय जानते हैं, खेत और फसल और इन सब के विषय में आप लोग जानते हैं। लेकिन मैं एक कृषक बैकग्राउंड से हूँ, मैं खेती काम देखा हूँ और थोड़ी बहुत किया भी हूँ। और हमारे गांव में खेती किसानी की जाती है तो मैंने देखा है किस प्रकार से खेतों में काम किया जाता है, किस प्रकार से उपज उपजाई जाती है। मेरे प्रियो, इस जगह पर पड़ती भूमि क्या है? इस जगह पड़ती भूमि वह भूमि है मेरे प्रियो जो यद्यपि वो एक उपजाऊ भूमि है, यद्यपि उस जगह उपज हो सकती है और लेकिन कई वर्षों तक उस उपजाऊ भूमि पर खेती नहीं की जाने के कारण उस भूमि में जो है कई प्रकार के घास फूस और कांटे लाटे जो है उग आते हैं और जमीन भी जो है, जो मिट्टी भी जो है वो हार्ड हो जाता है, वो ठोस हो जाता है। और उस जगह पर मेरे प्रियो, उस जगह पर ऐसी ही खेती नहीं की जा सकती। और जैसे कि
यिर्मयाह नबी की पुस्तक में उसके 3 और उसके 4 के 3 में लिखा हुआ है, अपने वहां पर परमेश्वर पिता ने इस्राएलियों से कहा, अपने पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बो। मेरे प्रियो, उस जगह मैंने देखा है कि कोई भी हमारे जगह या कहीं भी कोई भी कृषक जो है झाड़ियों पर या कटीली झाड़ियों पर, घास फूस पर वो कभी बीज नहीं बोता, क्योंकि ऐसा करना व्यर्थ है, कभी भी वो बीज फल नहीं सकता। मेरे प्रियो, इज़राइल की परिस्थितियां भी ऐसे ही थी। इज़राइल की परिस्थितियां ऐसी थी, वे यद्यपि परमेश्वर पिता के साथ अपने जीवन को जीते थे, लेकिन समय के अंतराल में वे लोग परमेश्वर पिता से भटक गए और नाना प्रकार की संसार की बुराइयां उनके जीवन में उगाई। उनके जीवन में वो अपना घर बना लिए, अपना जड़ जमा लिए। और मेरे प्रियो, जब तक कि उन बातों को उनके जीवन से दूर न किया जाए, जब तक कि उनके उस कठोर जमीन को नरम न किया जाए, जब तक कि उस कटीले झाड़ों को या घास फूस को उस जमीन से न निकाला जाए, जब तक कि उस जमीन को जो है खोदा न जाए, उस पर हल न चलाया जाए, तब तक वो जमीन कभी भी उपजाऊ नहीं हो सकती, उपज के योग्य नहीं हो सकती। वही बात मेरे प्रियो परमेश्वर पिता उनसे कहता है कि जब तक कि वे लोग उन बुराइयों को नहीं छोड़ेंगे, जब तक उन बुराइयों के से अपने जीवन को दूर नहीं करेंगे, वे कभी भी परमेश्वर या उसके द्वारा वे लोग आशीषित नहीं होंगे, उसके द्वारा वे कभी भी फलवंत नहीं हो सकते। वे जो यद्यपि परमेश्वर पिता के मार्ग में अपने जीवन को जी रहे हैं या ऊपरी रूप से वे लोग अपने परमेश्वर पिता को स्मरण कर रहे हैं, वो कभी भी ऐसी आराधना और ऐसी काम से वे लोग फलवंत बिल्कुल भी नहीं हो सकते, क्योंकि संसार की जड़ें, संसार की जो बातें हैं, शैतान की जो बातें हैं उनके जीवनों में लगी हैं। जब तक कि उसे उखाड़ा न जाए, जब तक कि उसे खींचा न जाए, उसे जलाया न जाए, उसे दूर न किया जाए, तब तक वो फल नहीं सकती। मेरे प्रियो, एक अच्छा और एक उत्तम फल के लिए खेती का तैयार किया जाना अत्यंत जरूरी है। निश्चय मेरे प्रियो, जब हम खेतों को छोड़ देते हैं, कई प्रकार के ऊट कटारे और कई प्रकार के घास फूस उगाते हैं, इसलिए इससे पहले कि उसमें बीज बोया जाए, उसका जोता जाना, उसके मिट्टी को नरम किया जाना और उन घास फूस और कांटे के उस पेड़ों को, घासों को जड़ सहित निकाल कर फेंकना अत्यंत जरूरी है। जैसे परमेश्वर का वचन हमें बताता है मेरे प्रियो, बाइबल में मिट्टी या भूमि हम मनुष्य के जीवन को, हम मनुष्य के हृदय को, हम मनुष्य के मन को प्रकट करता है, मन को बताता है। और मेरे प्रियो, जैसे कि मत्ती 13 में बहुत ही उत्तम रीति से प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को बताया है, जहां पर बीज बोने वाले के दृष्टांत हमें देखने को मिलता है, जहां पर हम देखते हैं उस जगह पर वो पहला कुछ बीज जो है मार्ग के किनारे गिरे और पक्षियों ने आकर उसे उठा लिया, चुग लिया। अर्थात वे लोग परमेश्वर पिता के उस वचन को सुने लेकिन नहीं समझे। और कुछ बीज मेरे प्रियो पथरीली भूमि पर गिरी, अर्थात वो जो है गहरी मिट्टी न मिलने के कारण वे बढ़ तो गए, लेकिन गहरी मिट्टी न मिलने के कारण जब सूर्य निकला वे सूख गए। अर्थात वे वचन को तो सुने, लेकिन वचन पर विश्वास न होने के कारण, वचन पर दृढ़ विश्वास न होने के कारण वे जो बीज है वो फलने नहीं पाया। और कुछ बीज मेरे प्रियो झाड़ियों के बीच में गिरी और झाड़ियों ने बढ़कर उसको दबा दिया। अर्थात मेरे प्रियो, हम जब कई बार परमेश्वर पिता के वचन को सुनते समझते हैं, लेकिन संसार की बातें, संसार की चिंता और धन का धोखा उन बातों को बढ़ने नहीं देता। मेरे प्रियो, आज ये समय है कि हम अपने जीवनों के विषय सोचें कि कहीं हमारे जीवन में भी किसी प्रकार का घास फूस और किसी प्रकार का कांटे तो नहीं उगाए हैं जो परमेश्वर पिता के उस
बीज को हमारे जीवन में बढ़ने नहीं देते। मेरे प्रियो, ये सोचने का और अपने जीवन में आकलन करने का समय है कि कहीं हमारे दिल के किसी एक जगह में या किसी एरिया में, हमारे जीवन के कोई वो क्षेत्र में जहां पर ऊंट कटारे उगाए हैं, जहां पर घास फूस उग आए हैं, जहां हमारा जीवन कठोर हो गया है, हमें उसे जानने की जरूरत है, हमें उसे उखाड़ने की जरूरत है, हमें उस घास फूस को निकालने की जरूरत है। यदि वो कठोर है, उसे नरम करने की जरूरत है। मेरे प्रियो, तभी परमेश्वर का वचन जो हम सुनते हैं, जो आत्मिक बीज हम अपने जीवन में बोते हैं, वह फलवंत होने पाएगा। मेरे प्रियो, ये कैसे होगा? यदि आज हमारे जीवन में ऐसी कुछ बातें हैं तो वह कैसे होगा, हमें सोचने की जरूरत है। मेरे प्रियो, ये तभी होगा मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर पिता के वचन को अपने हृदय में ग्रहण करेंगे। मेरे प्रियो, इब्रानियों 4 उसके 12वें वचन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, उसे हमें आज ग्रहण करना है ताकि वह हमारे जीवन की उन हर एक घास फूस को काट डाले, उखाड़ डाले और हमारे जीवन को, हमारे हृदय को उर्वरक या हमारे जीवन को उत्पादन के योग्य बनाए, फलवंत योग्य बनाए। परमेश्वर के वचन को हमारे जीवन में स्थान देना है। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 23वें अध्याय के 29वें वचन में लिखा है, यहोवा की वाणी, यहोवा की यह भी वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं है, पर फिर क्या वह ऐसा हथौड़ा नहीं है जो पत्थर को फोड़ डाले। आज परमेश्वर का वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना है ताकि हमारे जीवन के सारी उन गंदगियों को परमेश्वर पिता का वचन जलाकर दूर कर सके। हमारे जीवन के उन हर एक कठोर हिस्से को परमेश्वर का वचन का वो हथौड़ा तोड़कर नरम कर सके। प्रियो, हमें परमेश्वर पिता के वचन को अपने जीवन में बसने देना है। मेरे प्रियो, यशायाह नबी की पुस्तक उसके 55वें अध्याय के 10वें वचन और 11वें वचन को यदि पढ़ें, परमेश्वर का वचन एक वर्षा के समान, एक हिम के समान है। मेरे प्रियो, आज उसे अपने जीवन में बरसने देने की जरूरत है ताकि हमारा जो मन है, ताकि जो हमारा हृदय है, परमेश्वर के लिए एक उपजाऊ भूमि बन सके और परमेश्वर का वो जीवित बीज हमारे जीवन में फलवंत हो सके। मेरे प्रियो, आज हमें चाहिए कि हम परमेश्वर पिता के वचन को अधिक से अधिक सुने और अपने जीवन में स्थान दें ताकि हमारा हृदय जो परमेश्वर का भूमि है, जो हमारा भूमि है, वो हमेशा फलवंत होती रहे। तो मेरे प्रियो, दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता, मेरे प्रियो, इससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता, पिछले दिनों में मेरे प्रियो, जो हमारे इस कैंपस में, इस ग्राउंड में मैंने थोड़ी सी जो जमीन है उस पर मैंने लाल भाजी का बीज लगाया था। मैंने बहुत मेहनत किया, मैंने खोदा, पूरे जमीन को खोदा, घास फूस को निकाला और मैंने उस बीज को बोया और उसके बाद मिट्टी को भी मैंने बहुत अच्छे से उसको किया और बहुत पानी डाला और मैं दोनों पहर पानी डालता था और मेरे प्रियो, बहुत दिन के बाद उसमें से अंकुर निकला और मेरे प्रियो, बहुत दिन तक वो जितना का उतनी ही था। मेरे प्रियो, वो आखिर वो बढ़ा ही नहीं और कुछ दिन के बाद वह सूखने लगा और वो पनपने नहीं पाया, वो बढ़ने ही नहीं पाया। तब मैंने जाना मेरे प्रियो कि उसमें जो बीज मैंने बोया था उसे बहुत दिन लाकर मैंने बहुत दिन तक रखा था और शायद वो बीज जो है खराब हो चुकी थी। यद्यपि जो है वो हाइब्रिड बीज था, लेकिन वह अच्छे से बढ़ने नहीं पाया, फलवंत होने नहीं पाया। इसलिए मेरे प्रियो, हमारे बीजों का उत्तम होना, बीजों का गुणवत्ता का अच्छा होना भी बहुत जरूरी है। जमीन अच्छा हो और
बीज अच्छा ना हो तब भी अच्छा फसल हम नहीं ले सकते। इसलिए मेरे प्रियो, उत्तम बीज का होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर का वचन इस जगह कहता है कि अपने लिए धर्म का बीज बो, अपने लिए धर्म का बीज बो। दूसरी बात हम देखें, धर्म का बीज बो, धर्म का बीज बो। मेरे प्रियो, इस जगह पर जब हम हिब्रू बाइबल में जाते हैं, इस जगह लिखा है अपने लिए धर्म का बीज बो। इंग्लिश में लिखा हुआ है सो फॉर योरसेल्फ राइचियसनेस। लेकिन जब हिब्रू बाइबल में हम इस बात को पढ़ते हैं और उसका जो लिटरल ट्रांसलेट आता है और जो राइचियस शब्द है, जो वर्ड है, उससे पहले भी फोर शब्द होना जो है वहां पर दिखता है। और उस प्रकार से इस शब्द का अर्थ होता है सो सच सीड एज दैट righteousness may spring from it। ऐसी बीज बो जिससे धार्मिकता उससे उत्पन्न हो, ऐसे बीजों को बो जिससे धार्मिकता उससे उत्पन्न हो। मेरे प्रियो, वह बीज क्या है? वह बीज क्या है जिससे धार्मिकता उत्पन्न हो? मेरे प्रियो, वह आज परमेश्वर का वचन है, वो प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाएं हैं, वो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं हैं जिसे हमें अपने जीवन में बोने की जरूरत है और अपने भूमि को तैयार करके परमेश्वर के उस जीवित वचन को अपने जीवन में बोने की जरूरत है। अर्थात उस वचन में अपने जीवन को जीने की जरूरत है मेरे प्रियो। तब ये हमारा हृदय रूपी भूमि परमेश्वर पिता के उस धर्म रूपी बीज हमारे जीवन में फलवंत होगा। मेरे प्रियो, आज हम अपने जीवनों को देखें, हम कैसे बीज बो रहे हैं। आज हम कैसे बीज बो रहे हैं, हम अपने जीवनों को जांचें। हम अपने प्रतिदिन के जीवनों में देखें, हम किस प्रकार से कैसे बीज हम अपने प्रतिदिन के जीवन में बो रहे हैं। हम कैसे बीज प्रतिदिन के जीवन में, अपने व्यवहार में, अपने बोलचाल में, अपने विश्वास में कैसे बीज हम बो रहे हैं, उस बात को हमें ध्यान देने की जरूरत है। लिखा है मेरे प्रियो, जब धर्म का बीज हम बोएंगे, ऐसे बीज बोएंगे जिससे धर्म उत्पन्न होगा, धर्म उत्पन्न होगा। यदि ऐसा होगा तो परमेश्वर पिता का इस जगह पर वादा है कि तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे, तब करुणा के अनुसार खेत काटने पाओगे। मेरे प्रियो, इस जगह परमेश्वर का वादा है कि करुणा के अनुसार फल काटने पाओगे। परमेश्वर इस जगह नहीं कहता कि तुम अपनी मेहनत के अनुसार फल काटने पाओगे। परमेश्वर इस जगह नहीं कहता कि तुम अपनी मजदूर के अनुसार फल पाओगे। परमेश्वर पिता इस जगह नहीं कहता कि तुम अपनी योग्यता के अनुसार फल पाओगे, लेकिन करुणा के अनुसार। अर्थात मेरे प्रियो, यदि हम परमेश्वर पिता के उन छोटी छोटी बातों को भी यदि हम ईमानदारी से अपने जीवनों में जीना सीखें, ईमानदारी और पूरे दृढ़ता से परमेश्वर पिता के वचनों पर विश्वास करने लगे, निश्चय परमेश्वर पिता अपनी करुणा हम पर करेगा और बहुतायत की आशीष हमारे जीवन में हमें देगा। यीशु मसीह ने कहा है कि यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने की बराबर हो और यदि हम उस पहाड़ को कहें तो पहाड़ सरक जाएगा, वो समुद्र पर जाकर गिर जाएगा, लेकिन वो विश्वास दृढ़ होना है। वो परमेश्वर में जो हम वचन को सीखते हैं, उससे जब हम दृढ़ता से उस वचन में जिएंगे मेरे प्रियो, निश्चय परमेश्वर पिता का करुणा हम पर होगा और निश्चय हम बहुतायत से हम आशीषित होने पाएंगे और परमेश्वर पिता के आशीष को बहुतायत से अपने जीवन में हम प्राप्त करेंगे और परमेश्वर पिता जो हमारे जीवन का मालिक है, हमारे जीवन से आनंदित होंगे। आगे लिखा हुआ है मेरे प्रियो, देखो अभी यहोवा के पीछे हो लेने का समय है कि वह आए और तुम्हारे ऊपर उद्धार बरसाए। मेरे प्रियो, यह उचित समय है। मेरे प्रियो, यह उचित समय है कि हम परमेश्वर पिता के लिए अपने हृदय रूपी भूमि को
तैयार करें, अर्थात उन संसार की हर एक बुराइयों को दूर करके परमेश्वर पिता के वचन को अपने जीवन में बोएं, अर्थात परमेश्वर पिता के वचन में हम अपने जीवन को जिए। तो निश्चय मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता का इस जगह पर और एक वादा है कि वह उद्धार बरसाएगा। इस जगह परमेश्वर उद्धार देता नहीं है लेकिन बरसाता है, अर्थात मेरे प्रियो वो काउंटलेस ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में परमेश्वर पिता भेजेगा, वो काउंटलेस और अनुग्रह हमारे जीवन में परमेश्वर पिता करेगा और हमें बहुतायत की आशीष देगा। यीशु मसीह ने भी कहा, यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर और किसी काम के लिए नहीं आता लेकिन घात करने, नष्ट करने आता है, लेकिन परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए हैं कि वो जीवन देने के लिए आया और बहुतायत का जीवन देने के लिए आया। वो बहुतायत का जीवन आपको और मुझे देने के लिए आया है। इसलिए परमेश्वर चाहता है हम अपने जमीन को, हम अपने इस भूमि को तैयार करें, हम अपने इस हृदय रूपी भूमि को तैयार करें, उस पर वो धार्मिकता का बीज बोएं। परमेश्वर पिता आज हमें बहुतायत की आशीष और बरकत देना चाहता है। चाहे परिस्थितियां आज कितनी विपरीत क्यों ना हो, परमेश्वर पिता हमें बरकत देना चाहता है। परमेश्वर पिता हमारी रक्षा करना चाहता है और वो निश्चय हमारी रक्षा करेगा। हमें चाहिए, ये समय है कि हम उस धार्मिकता के बीज को अपने जीवन में बोएं। मेरे प्रियो, मैं अंतिम कुछ बातों को बताकर मैं जल्द से समाप्त करना चाहूंगा। मेरे प्रियो, इस जगह जब हम पढ़ते हैं, इस जगह पहला शब्द लिखा हुआ है अपने लिए और उसके बाद लिखा हुआ है अपनी पड़ती भूमि। मेरे प्रियो, ये अपना शब्द ये हमें इस बात की ओर संकेत करता है मेरे प्रियो कि आज हमें प्रत्येक व्यक्ति को, न कि परिवार के किसी एक जन को नहीं मेरे प्रियो, लेकिन आज प्रत्येक व्यक्ति को, परिवार के हर एक व्यक्ति को अपने लिए, अपने उस पड़ती भूमि को जोतने की जरूरत है, अपने भूमि को तैयार करने की जरूरत है और धर्म के बीज को उसमें बोने की जरूरत है प्रत्येक व्यक्ति को। कई बार होता है मेरे प्रियो, हम अपने घरों में ये करते हैं कि आज आप चर्च चले जाना, मैं घर की रखवाली करूंगा। और कई बार ऐसे होता है कि हम अपने ऑनलाइन इस आराधना में भी परिवार का 1-2 जन देखते हैं और बाकी हमारे बच्चे इधर उधर रहते हैं। और मेरे प्रियो, ऐसे ही कई बार ऐसे हो सकता है, ये सोच हमारे जीवन में आ सकता है, लेकिन परमेश्वर पिता का वचन हमसे कहता है मेरे प्रियो कि अपने लिए हर एक व्यक्ति को अपनी पड़ती भूमि को जोतना पड़ेगा। अपने लिए धर्म का बीज को हर एक व्यक्ति को बोना पड़ेगा और तभी हर एक जन परमेश्वर के करुणा के अनुसार खेत काटने पाएंगे। मेरे प्रियो, दूसरी बात मैं आप लोगों को बताना चाहता, खेती करने के लिए मेरे प्रियो बहुत परिश्रम करना पड़ता है। परमेश्वर पिता के वचन को में भी जीने के लिए मेरे प्रियो हमें मेहनत करना पड़ेगा, हमें कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ेगा, तब जाकर ही मेरे प्रियो हमारे जीवन में उत्तम फसल होने पाएगा। और अंतिम बात मेरे प्रियो कि जब हम खेती करते हैं तो उसकी रखवाली भी और उसका देख रेख भी करना अत्यंत जरूरी है। अर्थात जब हम परमेश्वर पिता के वचनों को सीखें, परमेश्वर पिता के वचनों को जीवन में ग्रहण करें, हमें उसकी रक्षा रखवाली भी करना, अर्थात हमारे जीवन को मेरे प्रियो हमेशा आकलन करना है और हमेशा उसके साथ हमको जीने के लिए तत्पर रहना है। मेरे प्रियो, आज हम अपने आप को सोचें प्रियो, जिस प्रकार इस्राएली जिसे परमेश्वर पिता ने अपना कहा और अपने पत्नी के रूप में उसे दर्शाया और वो घनिष्ठ संबंध परमेश्वर पिता ने उनके साथ रखा था, उन्होंने परमेश्वर पिता के साथ बुराई की, विश्वासघात किया। मेरे प्रियो, आज आपके और मेरे लिए ये सोचने का समय है कि कहीं हम भी तो व्यभिचार नहीं कर रहे हैं। मेरे प्रियो, जब इफिसी 5 अध्याय पर हम पढ़ते हैं, वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कलीसिया को अपना दुल्हन कहा। आज कलीसिया आप और मैं हैं, हम प्रभु यीशु के दुल्हन हैं। मेरे प्रियो, कहीं आज हम भी यीशु मसीह के प्रति विश्वासघात तो नहीं कर रहे हैं।
मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहता, यदि आप और मैं परमेश्वर पिता को छोड़, उसके वचन को छोड़ और उससे ज्यादा किसी भी चीज को महत्व देते हैं या उसके वचन पर अपने जीवन को नहीं जीते हैं, तो स्मरण रखें मेरे प्रियो, हम यीशु मसीह के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं। हम यीशु मसीह के प्रति विश्वासघात कर रहे हैं। परमेश्वर पिता ने हमें चुना है मेरे प्रियो, जिस प्रकार इजरायली जिसे एक व्यभिचारिणी स्त्री के साथ तुलना की गई और परमेश्वर पिता ने उसे अपना बनाया, हमारा जीवन भी मेरे प्रियो ऐसा ही था और परमेश्वर पिता ने हमें चुना। यूहन्ना 15:16 में लिखा है मेरे प्रियो, परमेश्वर पिता ने हमें चुना है कि हम जाकर बहुत सारा फल लाएं और हमारा फल हम में बना रहे। मेरे प्रियो, ये उचित समय है मेरे प्रियो कि हम अपने जीवनों के विषय सोचें, और यदि कोई बुराई है, यदि किसी प्रकार की बुराइयां हैं, उसे हम अपने जीवन से उखाड़ फेंकें। हमारे जीवनों को, अपने हृदयों को जांचें, हम अपने मनों को जांचें और हम अपने मनों को तैयार करें और उस जगह पर धार्मिकता का बीज बोएं, ताकि परमेश्वर के द्वारा हम आशीषित हों। आइए प्रियो, हम अपने स्वरों को झुकाएं और प्रार्थना करें। पवित्र 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से पिता धन्यवाद करते जो वचन आज आपने हमें दिया है। हाँ पिता, इजरायलियों ने, ओ प्रभु, जिनका जीवन एक व्यभिचारिणी स्त्री के समान था, लेकिन आपने उन्हें अपना बनाया। आज हमें भी प्रभु, हमारा जीवन भी प्रभु एक व्यभिचारिणी स्त्री के समान था। आपने हमें, हाँ पिता, अपना दुल्हन बनाया। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। ओ प्रभु, तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी तारीफ करते हैं। आज हम तेरी पिता परमेश्वर दुल्हन है, होने दीजिए प्रभु हम आपके प्रति विश्वास योग्य रह सके। खुदा, ओ प्रभु, हम आपके प्रति विश्वास योग्य रह सके। हाँ पिता, आप हमारी सहायता करें कि हम अपनी पड़ती भूमि को जोतें और हे प्रभु, यदि कोई बुराई हमारे जीवन में है, उसे छोड़ सके, उसे निकाल सके और प्रभु हम भूमि को तैयार करके आपका वचन जो धार्मिकता का बीज है उसे बो सके और हमारा जीवन फलवंत हो सके। आप सहायता करें। हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारी दुआ सुना। धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह हम आपके नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रियो, ये समय है पुनः हम प्रभु की महिमा में एक विशेष गीत मिस्टर अर्जित लुकस, मिस आश्रिता लुकस और मिस अनया लुकस के द्वारा हम सुने, और इसी समय हम अपने सांसारिक भेंटों को प्रभु को अर्पण करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप सभी अपने घरों में लिफाफे के अंदर या जैसे भी हो, आज के दिन और तारीख को लिखकर अपने भेंटों को प्रभु को आप अर्पित करें, और जब चर्च आए तो जरूर अपने भेंटों को प्रभु के चरणों में लाएं। आइए प्रियो, इस गीत को हम प्रभु की महिमा में सुने और अपने भेंटों को अर्पण करें। ताकि उसके नूर बनो
मैं धन्यवाद करता हूँ तीनों बच्चों का बहुत ही सुंदर गीत के लिए। परमेश्वर पिता आप लोगों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करें। और प्रियो, आइए हम अपने सरों को झुकाएं और अपने भेंटों को प्रभु को अर्पण करें और हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 दयालु पिता परमेश्वर, पुनः हम आपके चरणों में आते हैं और हृदय की गहराई से प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं। आप हमारी इस आराधना के शुरू से लेकर अंत तक हमारी अगुवाई किए प्रभु, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। हाँ पिता परमेश्वर, जो वचन हमने पढ़ा है उस वचन के द्वारा निश्चय आपने हमें आशीष किया है। होने दीजिए प्रभु, उस वचन के अनुसार हम अपने जीवन को जी सके। हाँ पिता, हम अपने आप को जांच सके, परख सके कि हमारे जीवन के किस क्षेत्र में हाँ पिता परमेश्वर आज प्रभु जी हाँ पिता परमेश्वर हमारे जीवन को सुधारने की जरूरत है। हमारे जीवन में हाँ पिता वो ऊंट कटारी और घास उगे हैं। होने दीजिए पिता परमेश्वर, हमें उस बात को जानने के लिए हाँ पिता परमेश्वर आप हमें शक्ति और सामर्थ दीजिए कि हम अपने बढ़ती उस भूमि को पिता परमेश्वर हम जोत सकें और तेरे वचन की फसल के लिए प्रभु जी हम अपने आप को तैयार कर सकें। पिता, हम धन्यवाद करते हैं हमें से जितनों ने प्रभु तेरे वचन को सुना है ओ प्रभु बहुतायत की आशीष और बरकत दी से। पिता, इस समय इस भेंट को भी जो हम अपने घरों में प्रभु जी तेरे सेवा के लिए चढ़ाया है, दिया है प्रभु, से दया करके ग्रहण करें और होने दीजिए प्रभु जी आपकी आशीष आपकी बरकत हर एक उन तेरे डर और भय में जीने वाले लोगों पर आपका करुणा दया बनी रहे और उनके अन्न जल पर पिता निरंतर आपकी आशीष बनी रहे और कभी किसी भली वस्तु की कमी और घटी हाँ पिता तेरे डर और भय मानने वाले लोगों के जीवन में हाँ पिता न रहे। हर प्रकार की भरपूरी शांति आनंद और संपूर्णता प्रभु जी आप पिता परमेश्वर हमारे कलीसिया के हर एक के परिवार में आप प्रदान करें। हाँ प्रभु, एक बार पुनः हम अपनी पूरी कलीसिया को पूरे परिवार को तेरे हाथों में सौंपते हैं। जिस प्रकार आपने सप्ताह भर रक्षा रखवाली की, होने दीजिए प्रभु आने वाले सप्ताह में भी आप हमारी सहायता करें, मदद करें। होने दीजिए आने वाले सप्ताह प्रभु यीशु मसीह आप में हमारे लिए आशीषमय हो और हे पिता आशीष का कारण ठहरे। प्रभु, हम धन्यवाद करते पुनः एक बार इस आराधना के लिए और धन्यवाद के साथ दुआ यीशु मसीह हम आपके नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम विश्वासी हृदय से परमेश्वर पिता के आशीष को ग्रहण करें। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता संसार के कुल मसीह भाई बहनों के साथ और विशेष करके मेथोडिस्ट चर्च अयोध्या नगर के प्रत्येक विश्वासियों के साथ आज, कल और युगानुयुग बनी रहे। आमीन, आमीन और आमीन। धन्यवाद आप सभी को। जय मसीह की। प्रभु परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष और बरकत प्रदान करे।